सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहली बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ और रोज़ मैं 5 से 10 मिनट मैसेज भेजता हूँ। इसका नाम माइंड रिन्यूअल मैसेज है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम एमआरपी में आता है वेल्स एकेडमी के अंदर। तो आप रोज़ सुनेंगे तो बहुत बड़ा सफलता आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। आपका ज़िंदगी का सफलता के रास्ता है, इसलिए आप ये रोज़ सुनना है। कम से कम 3 महीना निरंतर सुनेंगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आएगा। ज़रूर इसका सारा सारांश आपको मालूम होएगा। ज़िंदगी में कैसे आगे जाना है, सब 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 कुछ पता चलेगा, क्योंकि 20 साल के रिसर्च के बाद आता है ये। और 20 साल के रिसर्च के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। तो इसलिए आप सबको स्वागत करता हूँ। ये सुनिए और दूसरों को भी दे दीजिए। और आपके टीम जो है, पीवीसी मेटा का टीम है, तो टीम को दे दीजिए। उनको पॉजिटिवनेस आ जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ करें। और आपको कोई शक है, कोई संदेह है, आप मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। 9886158805 उसमें पूछ सकते हैं। नहीं तो हर हफ्ता हमारा वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्रश्न उत्तर है, उसमें आ सकते हैं। रविवार इस टेलीग्राम में सुबह 9 से 11 तक हिंदी में है। तो इसलिए आप सबको स्वागत करता हूँ। हम बहुत दिन से ये बात बोल रहे हैं, हम जैसे बहुत बड़ा समृद्धि कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा समृद्धि मिलने के लिए क्या करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ करने से ये सब आता है बोल के बहुत सारा चीज़ बोल रहे हैं। इसमें बेसिक चीज़ ये है कि हमारा ज़िंदगी को 2 शक्ति हमें नियंत्रण करता है। एक है अच्छा शक्ति, दूसरा है बुरा शक्ति। अच्छा शक्ति का जो भी चीज़ है, बात करने का है, वो हमारे मन के अंदर सागर जैसा है। लेकिन बुरा शक्ति ऊपर से खड़ा होके बहुत सारे चीज़ हमें बोल के, हमें कंफ्यूज करके हमारा ज़िंदगी को बहुत ख़राब कर रहा है। वो शक्ति को हम जीतना है। और जो अंदर अच्छा शक्ति है उसके पास पहुंचना है, उनकी बात सुनना है। यही हम 20 साल रिसर्च में हम देखा है और सुना है, हम लिया है और एक्सपीरियंस किया है और उसका पूरा अच्छा ही हम लिया है। हम ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं। बड़े समृद्धि में हमें है, जो भी चाहिए हमें मिलता है। और अभी तक कोई बीमारी नहीं आया 20 साल से। और पूरा समाधान, संतोष है। कुछ भी हमारे मन में आके हमें कुछ भी नहीं करता है, बहुत संतुष्ट है। ये ज़िंदगी के लिए हम बोलते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी के बारे में बोलते टाइम ये सब अच्छा लगता है, ये सब हमें चाहिए। लेकिन जो सुनना है, जो समझना है और जो फॉलो करना है, ये देखते ही बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत मुश्किल होता है ये फॉलो करना। क्योंकि हमें बहुत सालों से ये बुरा शक्ति के असर पे हम घुस गए हैं। हम उसके असर से हम नीचे हैं। हम ऊपर उठ के आना है तो अच्छा शक्ति का पावर चाहिए। लेकिन ये बुरा शक्ति को पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो कितना का तकलीफ देते हैं, आपको मालूम है। आपको पासपोर्ट आना चाहिए, वीसा होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो रिलीज़ करेंगे, जाओ, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे आपको। ऐसे ही ये दुष्ट शक्ति का दुनिया है ना, उसमें आप फंस गए हैं। आपको इतना तकलीफ देके, इतना करके उनके मुट्ठी पे ही आपको रखा है। इसलिए उनसे बाहर आएगा तो वो नहीं छोड़ेगा, बहुत सारा चीज़ बोलेगा, इसका बात सुनो मत, उससे उसका टेप ही नहीं सुनो, रोज़ का मैसेज नहीं सुनो, ये ऐसा है वैसा है, हम जो भी अभी तक रीति रिवाज किए उसके अगेंस्ट है, इसको नहीं सुनना। हम क्या पूछते हैं, जो भी हम किए हैं अभी तक उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। बड़ा समृद्धि मिला, कितने लोगों को मिला, अब ढूंढ के देखें। 1% को भी नहीं मिला होगा, 1% को भी नहीं मिला होगा।
ये हम सोचें, हम जब 35 साल का था, उस टाइम पे हम आत्महत्या करने के लिए गया, उस टाइम पे सोचें और पूछें, ये अच्छा शक्ति को भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। ये परमात्मा को सब भाषा में सब लोग कुछ ना कुछ बोल के पुकारते हैं, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं देखते हैं। इसलिए हम पूछा, उस दिन परमात्मा को पूछा, बताइए आप है, बताइए। रेगिस्तान में गया, डेसर्ट में गया, कार को लेके गया, उधर कार को डेसर्ट में कोई नहीं है, उधर छोड़ा और बाहर निकला और बहुत जोर से चिल्लाया ऊपर देखे, अगर आप है आ जाओ, मुझे जवाब दे दो। अगर आप ऐसे ही पूछेगा ना, जरूर जवाब देगा, मुझे मालूम है, मेरे जिंदगी में मैंने देखा है। और वो जवाब देना शुरू किया, मुझे बहुत तकलीफ लगा, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो बोला, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। फिर भी सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। एक चीज़ मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि यही रास्ता है, इस रास्ते के बगैर दूसरा कुछ रास्ता में भी जाएगा, हमें शांति नहीं मिलता है। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा लोग, बहुत सारा मंदिर, बहुत सारा जगह जा रहे हैं, बहुत सारा रीति रिवाज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर स्वामी जी उधर स्वामी जी, सबके पास जाते हैं, लेकिन घर आते ही फिर परेशानी आ जाता है, उससे मुक्ति नहीं पाते हैं। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी प्रार्थना करेंगे, सब कुछ आप बाहर से पूछें किसी को भी, हाँ बहुत अच्छा हूँ, प्रार्थना सब करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, अच्छा है बोलेंगे, लेकिन घर के अंदर घुस के देखें, वो इतने रोएंगे। मैं देख लिया जिंदगी में, ये 20 साल में मैंने पूरी जगह, गांव शहर सब कुछ ढूंढ के देखा, सब मनुष्य में यही स्थिति है। सब बाहर से अच्छे बोलेंगे, लेकिन ये अंदर का जो गड़बड़ है वो क्लियर साफ करने के लिए लगेंगे तो बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे, ये क्या है ऐसा बोलते हैं, ये क्या ऐसा बोलते हैं, हम तो ऐसा करते थे, हम जो करते हैं वो सब सही है, नहीं बोलते वो सही नहीं है, ये क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं। छोटे बच्चे है ना, आप देख लें, हंसते ही रहता है, उसको कुछ तबीयत में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, इसको बहुत सारा गड़बड़ है अंदर, तो एक इंजेक्शन डालना ही पड़ेगा। ये बच्चे को कुछ नहीं मालूम है ना, तो इंजेक्शन डालते ही बच्चे को इतना गुस्सा आ जाएगा आपके ऊपर, तुम क्या कर दिया मुझे, तुम मनुष्य हो या मृग हो, तुम क्यों ऐसा कर दिया मुझे बोल के ही वो रोती है, रोता है बेटा, बेटी। क्यों? उनको पता नहीं आप अच्छाई के लिए किया है, आपको कोसता है। वैसे ही है, ये बहुत बहुत कड़वी दवा है, कड़वी इंजेक्शन है। तो किसको गुस्सा आता है मालूम है? आपको नहीं, आपके अंदर का ये बुरा शक्ति जो आपको पकड़ के रखा है ना इतने सालों में, वो आपको बहुत कुछ बोलवाएगा, बहुत कुछ सोचने के लिए देगा। ये क्या है, ये सही नहीं है। ये आदमी जो बोलता है मत सुनो मत सुनो, जाओ भागो, भागो उसके पास से, बोलेगा। हमें कोई फिक्र नहीं है, हम प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी से डरते नहीं, किसी इकट्ठा भीड़ इकट्ठा करने के लिए भागते नहीं, वो प्यार भरी बातें नहीं करते। और हमें माला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आदर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा कुछ भी हमें नीचे नहीं डाल सकता है। हम एक ही शक्ति से डरते हैं, वो जो अच्छा शक्ति है ना अंदर, उनसे डरते हैं। अगर वो अच्छा शक्ति बोल दिया तो खराब है, मैं डरता हूं उससे, उस बात से डरता हूं, बाकी कुछ से किसी से नहीं। मुझे एक ही मकसद है, मानव जाति को कैसे भी बचाना है इसके हाथ से। इसमें देखें, कोई दुश्मन नहीं है, धर्म नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, पॉलिटिशियन कोई भी दुश्मन नहीं है। यही एक दुश्मन है, वो चुप के रहता है, चुप छुपा के काम करता है। लेकिन ये बुरा शक्ति से भरा हुआ मनुष्य भी है, वो ऊपर उठ के आता है। मैं 20 साल से देखा है, झगड़ा करता है मुझसे, ये लोगों को छोड़ेगा नहीं बोल के। वो उसका रूप होता है, उसको मैं सीधा अटैक करता हूं, डरता नहीं।
मैं तो 20 साल पहले 22 साल पहले मरने वाला था ना, तो मुझे डर से कोई भय नहीं है। इसलिए मैं आपको बोला नटराज का डांस, उस मीटिंग में बोला नटराज को क्यों हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम है। उसका अर्थ है वो जीता है। वो जो मरण है उसको जीता है। वो नहीं होता है हमें, कभी हम मरते नहीं, क्योंकि वो मरण को जीता है। हमारा शक्ति, वो शक्ति हमारे अंदर है। इसलिए हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको बड़ा समृद्धि देने का सारा रास्ता खोलेगा। आप सब्र करके सुनते रहना है। कभी भी ये बुरा शक्ति कुछ भी बोलेगा उसको हटा देना है। चुप रहो बोलना है, चुप। मैं सुनते रहेगा, तुम चुप रहो। वो शक्ति को अंदर भी बोलना है, बाहर से भी लोग आएंगे, उसका बात मत सुनो, मैसेज मत भेजो सबको। हाँ, मुझे नहीं भेजना, कोई बोलेगा ठीक है नहीं भेजो बस, लेकिन उनके बात में नहीं आना। और अंदर के वो बुरा शक्ति है ना, वो ऊपर वाला बैठा है, उससे बात में भी नहीं आना। उन सबसे ऊपर आना है आप, तभी आप जीत सकते हैं, तभी बड़ा समृद्धि मिलेगा। देख लें क्या मिलने वाला है, बड़ा समृद्धि। वो बड़ा समृद्धि ये है, बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसा तो हमें आने वाला है अभी, बहुत कुछ आता है। उसके बाद बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए और अच्छा समाधान, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट जिंदगी चाहिए। आपको मालूम है बहुत पैसा रख के भी बहुत गड़बड़ में बहुत लोग हैं, उसमें हम नहीं फंसना। इसलिए सबसे बाहर आना है। और एक दूसरी अच्छी बात है, हमारे संतान को ये जिंदगी दे के जाएगी। हमारे संतान को ये जिंदगी देना है। वो लोग ऐसे ही खुशी जीना है, नहीं तो वो लोग भी ऐसे ही हमारे जैसे ही तकलीफ में ही घूमते रहेंगे। उससे उन लोगों को भी बचाना है। इसलिए ये तकलीफ उठाना है, सुनना है और आगे आना है। सबको स्वागत करता हूँ।